एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो झारखंड हाई कोर्ट पियून का जो इंटरव्यू आपका शुरू होने वाला है, तो इससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है और आपसे क्या-क्या सवाल पूछा जा सकता है और आपको इंटरव्यू में आपको कौन से कपड़े पहनकर जाना है। तो मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताऊँगा कि किस तरह आपको इंटरव्यू में अपना जो प्रेज़ेंटेशन देना है, किस तरह आपको सवालों का जवाब देना है, क्या-क्या आपसे सवाल किया जा सकता है और किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसा आपको कपड़ा पहन के जाना है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी एग्ज़ाम डेट रिजल्ट के बारे में हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये आपका जो झारखंड हाई कोर्ट पियून इंटरव्यू जो आपका होने वाला है, तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ कि झारखंड हाई कोर्ट ने पियून के लिए भर्ती जारी की थी। झारखंड हाई कोर्ट ने चपरासी, सफाईकर्मी, फराज जैसे पदों के लिए झारखंड हाई कोर्ट भर्ती अधिसूचना जारी की थी, जिसकी चयन प्रक्रिया में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। तो आप लोगों को पता है कि इसमें सिर्फ आपका इंटरव्यू होने वाला है। सिर्फ इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर ही कैंडिडेट्स की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। कैंडिडेट्स के मन में अब ये सवाल उठेगा कि इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो इंटरव्यू के दौरान किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपने कौन से पद के लिए आवेदन किया है, यानी कि सबसे पहले जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि मैंने चपरासी का फॉर्म भरा है या फिर सफाई कर्मी का या फराज का। तो जो आप फॉर्म भरें, जिस पद के लिए फॉर्म भरे हैं उसी हिसाब से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो उन पदों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए अब झारखंड हाईकोर्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर भी जानते हैं। तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ बताऊंगा, सवाल का जवाब भी बताऊंगा। देखिए सबसे आपसे आपसे पहला प्रश्न जो पूछा जा सकता है, प्रश्न पहला कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो ये बहुत ही कॉमन है, जो हर इंटरव्यू में हर एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है कि अपने बारे में आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए या फिर अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपको किस तरह बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर देने का सही क्रम ये है कि सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, फिर आपको अपना पता बताना है, फिर आपको अपना पता बताना, अपना एड्रेस बताना है, फिर आपको अपना शिक्षा बताना है, यानी कि आपने कहाँ तक पढ़ा है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, फिर आपको अपना परिवार के बारे में बताना है कि आपके परिवार में कौन कौन है। तो इस तरह करके आपको बताना है, बिल्कुल शॉर्ट में बताइएगा, ज़्यादा लंबाई से मत कीजिएगा आप। तो ये हो गया आपका। फिर प्रश्न टू आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आप क्या काम करते हैं। तो आपको जो काम करते हैं वही बताइएगा, कुछ मतलब अलग से कुछ झूठ वगैरह मत बोलिएगा वहाँ पे आप। तो ये प्रश्न अक्सर पूछे जाने वाला सबसे सामान्य सा प्रश्न है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कैंडिडेट्स अपनी आजीविका के लिए कोई ना कोई काम करते रहता है, यानी कि ये हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है, या फिर अगर वो काम नहीं करता है या फिर अपना कोई परीक्षा की तैयारी करता है। ठीक है, तो आपको उत्तर कैसे देना है। तो आपको बोलना है सर मैं जो भी आप काम करते हैं यहाँ पे नाम ले लीजिएगा। ठीक है, सर मैं ये काम करता हूँ, उसके बारे में आपको बता देना शॉर्ट में। यदि आप कोई जॉब नहीं करते, अगर आप कुछ नहीं करते, तो आपको बोलना है कि आपको किस तरह बोलना है। तो आप इसका उत्तर ऐसे दे सकते हैं कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई में आप जो भी कर रहे हैं वो आप इसे बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न टू। प्रश्न थ्री आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपने इससे पहले इंटरव्यू दिया है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यह एक ऐसा प्रश्न है जो जिसके द्वारा इंटरव्यू पैनल आपको फंसाने की कोशिश करेगा, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन है ये कि आपने इससे पहले कोई इंटरव्यू दिया है तो आपको ये फंसाने का कोशिश करेगा जो भी आपसे इंटरव्यू लेगा। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर हमेशा ना में दें। हमेशा आपको क्या बोलना है वहाँ पे, मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया है, तो इस तरह बोलिएगा। क्योंकि यदि आपने इसका उत्तर में हाँ में दे दिया तो वह आपसे पिछले इंटरव्यू में असफलता के कारण में जानने की कोशिश करेगा। अगर आपने बोल दिया कि हाँ मैंने इससे पहले इंटरव्यू दिया था, तो आपसे वो ये सवाल करेगा कि आपको वहाँ पे रिजेक्ट असफल क्यों किया गया था। तो आपको पूरा डिटेल से फिर बताना होगा, इसलिए आपको डायरेक्ट क्या करना है, वहाँ पे आपको ना बोलना है मैंने कभी उत्तर नहीं दिया था। तो आप इस तरह बोल सकते हैं, नहीं सर इससे पहले मैंने सरकारी नौकरी के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया था। अगला प्रश्न आता है कि आप इतना पढ़ाई करने के बाद भी पियोन की जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो उत्तर आपको इस तरह देना है, किसी भी व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी करना एक गर्व की बात है, आपको इस तरह बोलना है। तो आप अपने लैंग्वेज बोल सकते हैं, मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। तो इससे इससे हम लोगों की मदद एक सरकारी अंग के रूप में कर सकते हैं। अगर हाँ, जहाँ तक रही
बात है इस पियून की, तो जैसी नौकरी की तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यानी कि बोलना कि अगर ये पियून की नौकरी है तो ये कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। काम काम होता है और मैं जो भी काम करूँगा मुझे उस पर गर्व होगा। तो इस तरह आपको बोल देना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, क्या आपको चाय चाय बनाने सफाई करने की जानकारी है? तो आपको बोलना है हाँ सर, मुझे चाय बनाना सफाई करना आता है। तो इस तरह आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो चाय यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, मैं अलग से ऐड किया हूँ। तो ये जो आपका इंटरव्यू है वो आपका सफाई का, फराज का और फिर आपका ये सब आपका इंटरव्यू आपका चपरासी का है। तो चाय बनाना आपको आपको ज़रूरी नहीं बोलना वहाँ पे। तो कुछ मैं महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ कि आपको आपको कैसा कपड़ा पहन के जाना है। देखिए, साधारण, बिल्कुल साधारण कपड़े पहन के जाइएगा। इंटरव्यू देने जाते समय साधारण कपड़े पहने, यानी कि साधारण शर्ट और पैंट, बहुत गाढ़े और चटक रंगों से बचे। हल्के, आँखों को शीतलता देने वाले रंगों के ही कपड़े पहनकर जाएं, क्योंकि आपकी छवि सबसे पहले आपके पहनावे से बनेगी। यानी कि आपका जो इम्प्रेशन बनेगा आपका पहनावा से बनेगा। तो इसलिए कपड़े पर विशेष ध्यान देना है आपको। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटो कॉपी लेकर जाएं। जो भी आपने आवेदन में फॉर्म में जो भी सबमिट किया था तो उसका सारा फ़ोटो कॉपी आपको लेकर जाना है। तो इंटरव्यू के दौरान आपने सभी शैक्षिक और अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया, आप अब आपने अगर अनुभव का दिया है तो उसका भी आप ले जा सकते हैं। तो अनुभव के डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर जाएं ताकि इंटरव्यू पैनल आपकी शैक्षिक योग्यता के अंकों और अनुभव के आधार पर आपके कार्यात्मक और बौद्धिक क्षमता का एक ढांचा तैयार कर पाएगा। तो नॉर्मल रहे, घबराएं नहीं। तो आपको इंटरव्यू के दौरान आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपका ताकत बनेगा। इंटरव्यू के दौरान कई कैंडिडेट घबराने लगते हैं, तो इस चक्कर में आपकी सही उत्तर को भी गलत तरीके से दे देते हैं, तो जिससे उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति से नज़र मिलाकर बात करें, यानी आपको आई कांटेक्ट करना है, यानी कि आपको आँख से आँख मिला के बात करना है। अपना जो नज़र है इधर उधर मत कीजिएगा। आई कांटेक्ट यानी कि नज़र मिलाकर बात करने से किसी भी व्यक्ति पर आपकी एक सकारात्मक छवि बनी रहेगी। कोई भी उत्तर देते समय इंटरव्यू पैनल में मौजूद सभी व्यक्तियों से नज़र मिलाएं। इस बात का ध्यान दें कि यदि एक से अधिक व्यक्ति इंटरव्यू पैनल में हैं तो सभी से बारी बारी से आई कांटेक्ट करते रहें। सही जवाब का है कि इंटरव्यू देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन करते समय आपने अपनी जो भी योग्यता बताई वह इंटरव्यू के दौरान बताएं। ठीक है, मतलब आपने जो भी आवेदन करते समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया था उसके बारे में भी आप बता सकते हैं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो। फिर अगला क्या है, तो क्या क्या को यदि आपने आवेदन करते समय अपना शैक्षणिक योग्यता 12वीं दिया है तो आप 12वीं तक बता दीजिएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन तक दिया तो आपको ग्रेजुएशन तक बता देना है। इस तरह आपको बता देना है। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आपने कुछ और उत्तर दे दिया या बढ़ा चढ़ा कर बताया तो आप पर पैनलिस्ट की विश्वसनीयता कम हो जाएगी। यानी आप पर जो जो भी इंटरव्यू आपसे ले रहे हैं वो आप पर विश्वास कम कर देगा, जिससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपकी नियुक्ति पर। तो ये रहा पूरा डिटेल रहा आप लोगों के लिए झारखंड हाईकोर्ट का। इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से मेरा चैनल बना हुआ है टेलीग्राम में। और इसका जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ एग्ज़ाम पॉइंट नाम से जो मेरा चैनल बना हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में। तो इसका जो लिंक है मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए और इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं टेलीग्राम से तो मेरा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और एग्ज़ाम पॉइंट नाम से आप ज्वाइन हो सकते हैं इस मेरे लिंक के थ्रू। और मेरे चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपका झारखंड हाईकोर्ट पियोन इंटरव्यू के बारे में। तो मैं अगला वीडियो में बताऊंगा और डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि आपसे प्रश्न और भी क्या क्या पूछा जा सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।